मेरे सभी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में इस पाठ के दूसरी अवधि में आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पहले मिर्च मसाला के पहले अवधि में हमने मिर्च मसाला का अर्थ, मिर्च मसाला पाठ से मिलने वाले संदेश तथा एक पैराग्राफ के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दूसरे अवधि में मैं आपके सामने उसके अगले विषय को लेकर चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। तो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, विश्वास करता हूँ कि आप अच्छी तरह से गौर से सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, भोलू ने जब दूध पीते वक्त खांसी आने के बाद कुछ दूध मुँह से तथा कुछ दूध अपने हाथ में पकड़े हुए लोटे से गिरते हैं, गिरने के बाद ज़मीन पर फैल जाते हैं। यह देखकर भोलू घबरा जाता है। घबराते हुए अपने पत्नी हीरा को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और अगर तुम किसी से न कहोगी तो ही मैं इस बात को तुम्हारे सामने बताऊंगा। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। तब हीरा अपने पति भोलू के बातों को मानती हुई कसम खाती है, सौगंध खाती है, सौगंध आपकी, सही है, कसम खाती हूँ आपकी, आपकी जो बात मन में है वो बताने की कोशिश करें। कसम से आपके कौन से भी बात क्यों ना हो, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। इस तरह से पत्नी अपने भोलू अपने पति भोलू से कहते, कसम से मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। इतना कहते ही भोलू ने अपने पूरे घटनाओं को जैसे कि तैसे पूरे घटनाओं को विवरण के साथ अपने पत्नी के सामने बता दी। यानी भोलू ने दूध में पंख की बात को बता दी। इस तरह से मैं आंगन में बैठा था, दूध पी रहा था, दूध खांसी आ गई, थोड़ा दूध जमीन पर फैल गई। फैले हुए दूध में मैंने देखा कि पंख पड़े हुए थे। यह देख कर मैं घबरा गया। पूरा बात भोलू अपने पत्नी हीरा के सामने बता दी। तो आप दृश्य आपके मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, पक्षी के उड़ रहा है, पक्षी के पंख, सही है। को नहीं जानते हैं, जान लेने की कोशिश करें कि पक्षी के जो पंख क्या होते हैं। आगे बढ़ूंगा। तब हीरा भोलू जी के प्यारी सी पत्नी थी, आपको बताए। तब हीरा अपने पति के बात को उनके मुंह से सुन ली और वह बात, अपने परिवार की बात, अपने पति की बात, अपने पति के राज की बात पचा न पाई। यानी पचा न पाई बोले तो छिपा न पाई, छिपा लेना था। इसलिए मैंने संदेश पढ़ाते वक्त बताया था कि किसी भी राज या अपने रहस्य बात या अपनी कमजोरियां किसी के सामने प्रकट करने से पहले
आपको 1000 बार सोचना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके दिल के करीब ही क्यों ना हो, कभी भी राज की बातें नहीं बताना चाहिए। अगर बता दिए तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। जो आपको नचाएंगे आपको नाचना पड़ता है। सही है। तो बच्चों, हीरा भोलू की पत्नी होने के नाते भी अपने पति की जो राज की बात थी वो बात छिपा न पाई, पचा न पाई। उसका मन उसे प्रेरित कर रहा था कि ये जो बात चंद लोगों में बता दे। उसका पेट फूलने लगा था। सही है। उसका पेट फूलने लगा था कि जो रहस्य की बातें वो दूसरों के सामने बताने के लिए उसका मन उसे प्रेरित कर रहा था, बताने के लिए उत्सुकता जता रही थी। कब सुबह होती है, कब मैं राज की बात अपने सहेली चंपा के सामने बता दूं। उसका मन उसे तकलीफ दे रहा था, उसे प्रेरित कर रहा था, जा बता, जा तेरी सहेली के सामने बता, जा करके। तब अपनी पड़ोसन चंपा से कह दी। किसने? हीरा ने। क्या करके कह दी? एक राज की बात है। याद रखो बच्चों, सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बोलू ने बताया था दूध में सिर्फ पंख दिखाई दिए, सिर्फ पंख दिखाई दिए, लेकिन भोलू के पत्नी ने अपनी सहेली चंपा के सामने बताते वक्त बताती है कि हमारे इनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। भोलू ने बताया था सिर्फ पंख, लेकिन वो पंख किसके हैं उसने वहां पर नहीं बताया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात को क्या करती है, मिर्च मसाला लगाकर बताती है, कबूतर के पंख। सही है। 2 पंख निकले थे। सही है। पहले भोलू ने बताया था कि 2 पंख, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पंख। सही है। गौर करो। एक राज की बात है। जानते हो कि आज क्या हुआ? उनके मुंह से, उनके यानी हीरा के पति जो थे, उनके गौरव देने के लिए, इज्जत देने के लिए इनके उनके का इस्तेमाल किया जाता है। उनके पंख निकले, वो भी बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है। देखो, चिंता हो रही है। अगर अपने पति के बारे में ख्याल करती होती, अपने पति के बारे में चिंता न करती होती, तो इस तरह से अपने पति के राज की बात अपने सहेली के सामने नहीं बताती है। इस तरह से घटना घटी है हमारे, जब उन्हें जो है दूध पी रहे थे, ऐसे ऐसी घटना हुई, पंख दिखाई दिए, वो भी कबूतर के पंख थे, वो भी बहुत सारे निकले हैं। मुझे इस बात को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है। पर चंपा, किसी से भी मत कहना, किसी से भी मत कहना। चंपा बोली, क्या करके? तुम भी किसी से मत कहना। किस तरह से? आकर मेरे सामने जो घटना को जैसे के तैसे बता दी है, उसी तरह से किसी से भी मत कहना। अगर लोग इस बात को जान ले या उन्हें मालूम हो जाए तो बात को बतंगड़ बना देंगे, तुम्हारे पति की हाल बेहाल कर देंगे। तुम्हारे पति जो कमजोरी मालूम होने के बाद जो लोग नचाएंगे वैसा नाचना पड़ेगा। इसीलिए किसी को भी बताने की कोशिश मत करना करके चंपा जो है हीरा से समझाई। देख, तुम किसी से भी मत कहना, लोग इस बात को क्या करेंगे? बतंगड़ बना देंगे, मजाक बना देंगे। तो बच्चों, ये
दूसरे पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भोलू पत्नी के सामने पूरा बताता है, बाद में पत्नी जो है अपने बात को अपने भीतर न छुपाते हुए अपनी अपने सहेली चंपा के सामने अपने पड़ोसन को क्या करती है, कहती है, और इस तरह से चंपा और हीरा के बीच में चर्चा होती है। गौर करो, एक बार हीरा इस बात को पहचान न पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, वो भी बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा ने बोले, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात को बतंगड़ बना देंगे। तो आपके मोबाइल पर्दे पर यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि हीरा जो है अपनी सहेली चंपा से अपने पति की राज की बातों को उसे बता रही है। ये दृश्य आपके मोबाइल के पर्दों के सामने आप देख रहे हैं कि हीरा जो है चंपा से इस बात को बता रही है। आगे बढ़ूंगा। किस तरह से भोलू के पत्नी हीरा को भी अपने पति के बात को अपने मन में छिपा रख लेना न हो सका, उसी तरह से हीरा के सहेली जो थी चंपा को भी इस बात को अपने भीतर छिपा न रह गया। सही है। उसे लगा अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। पेट फटना ही नहीं, जो खाने के बाद जो फटता वो नहीं, पेट कभी भी नहीं फटता। ये याद रखो, कितना भी खाओ पेट फटता नहीं है। पेट फटने का अर्थ है पेट में तकलीफ होना, दर्द का महसूस कर लेना। किसी व्यक्ति के राज की बात अगर आपको मालूम पड़े तो आपका मन चैन से नहीं रहता, चैन से नहीं बैठता। आपका मन आपको प्रेरित करता रहता है कि जा दूसरों के सामने राज की बात बता दे। आप भी अपने दुश्मनों के बारे में किसी राज की बात अगर आपको मालूम पड़ा तो आप किस तरह से भागे दौड़े सबके सामने बताने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से चंपा भी क्या करती है, इस बात को अपने सहेली चमेली से कहने के लिए उत्सुकता जताती है। तब चंपा चमेली को इस बात को बताने से पहले क्या कर लेती है, प्रॉमिस यानी वचन यानी सौगंध, कसम ले लेते हैं कि वादा करवा लेते हैं कि जो बात तुम्हारे सामने बता रही हूँ कसम है तो किसी के सामने भी मत बताना। देखो पहले भी भोलू शुरुआत में हीरा ने भी क्या किए थे, कसम खाई थी, कसम को तोड़ती है। दूसरी बार चंपा हीरा से बात को जानने के बाद कसम खाई थी, वो भी तोड़ती है। अभी चंपा चमेली के सामने वादा करवा लेती है। तो इस बात को जानने के बाद किसी के सामने भी मत बताना। तो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के पर्दे के ऊपर आ रहा है कि चंपा से रहा न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपने सहेली चमेली को देखते हैं उसने
सारी बातें उगल दी। शायद समझ में आ रहा बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि आप समझ रहे हैं। सही है, सही है। क्या बता रहा हूँ, चमेली को देखते ही चंपा क्या करती है, हीरा से जो प्राप्त अपने पति के राज की बात को क्या करती है, बोल देती है, समझ लेती है। उसका पेट फट गया। अपनी सहेली चमेली को देखते उसने सारी बातें कह दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। कौन? चंपा ने। देख, मैं एक बात कहूँगी, इस बात वादा कर ले, मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगी करके आप के मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि किस तरह से वादा कर ले रही है। आगे बढ़ूंगा बच्चों, विश्वास करूंगा कि शायद आपको ये दूसरा समझ में आ रहा होगा। तो चंपा कसम करवा लेती है चमेली से। चंपा चमेली से वादा करवा लेने के बाद चंपा ने अपने सहेली चमेली से कहती है, क्या करके? चंपा बोली, देखो तो हमारे बोलू जी को आज खांसी आई थी। हमारे बोलू जी पड़ोसन में रहते हैं। पड़ोसन में रहने के बाद हमारे आसपास के लोग गौरव देने के लिए हमारे का इस्तेमाल किया गया। बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। क्या निकला? पूरा कबूतर। बोलू ने कहा था 2 पंख थे। हीरा ने कहा कबूतर के पंख बहुत सारे। बात को गौर करो, किस तरह से लोग छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए किस तरह से बातों को मिश्रण करके उस बात को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्च मसाला यानी मसाला लगाकर उस बात को बढ़ा रहे हैं, बड़ा इश्यू कर रहे हैं, बड़ा विषय बना रहे हैं। तो यहाँ पर चंपा ने चमेली को कहते वक्त बता दिया कि हमारे भोलू जी को खांसी आई। उनके मुंह से खांसी आने के बाद उनके मुंह से पूरा कबूतर निकला। पंख नहीं, पूरा कबूतर ही निकला। चमेली को विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसा हो सकता है? एक आदमी जब खांसी आती है तो ये कबूतर कैसा निकल सकता है? आप कबूतर के चित्र आपके पर्दे मोबाइल के पर्दे में देख रहे हैं, कबूतर। तो ये सुनते ही चमेली आश्चर्य हो गई। पूरा कबूतर? क्या कह रही हो? पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, बड़ा पक्षी है, उसने खाया कैसा होगा? खा भी लिया तो वो बाहर कैसे आ गया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उद्भव होने लगे। तो बच्चों, ये सिर्फ मैंने बताया कि कहानी है। कहानी है मतलब भोले के मुंह में किस तरह के पक्षी नहीं आते, बताने के आपको छोटी सी बात को किस तरह से मसाला लगाकर उस बात को बड़ा बनाते हैं और एक किसी व्यक्ति के राज की बात को किस तरह से मालूम पड़ने के बाद लोग उसका हाल बेहाल करते हैं। इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए इस तरह से कहानी का रचना की गई है। आप कंफ्यूज मत होना कि पूरा पक्षी किस तरह से निकला होगा, नहीं। चंपा ने बोले, देखो तो भोले जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? खाया कैसे होगा? तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि आज के इस दूसरे अवधि में आप कुछ संभाषण, कुछ चर्चाएं के बारे में जानकारी हासिल की। भोलू तथा भोलू की पत्नी हीरा तथा चंपा की चर्चा, चंपा तथा चमेली के बीच में हुए बातों के बारे में आप गौर किए होंगे।
और समझे भी होंगे। अगर आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना समझ में है तो आपके मोबाइल के पर्दे के ऊपर, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चित्र के साथ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पहले भोलू ने कहा था कि सिर्फ 2 पंख, तो बाद में हीरा ने बता दिए कि अपने चंपा के सामने, पड़ोसन के सामने अपने भोलू जी के मुंह से कबूतर के बहुत सारे पंख निकले हैं। और यह बात सुनकर चंपा ने अपने सहेली चमेली को कहते बता दिया कि हमारे भोलू जी के मुंह से पंख नहीं बल्कि पूरा कबूतर ही निकल गया। यह सुनते ही चमेली को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन ही मन प्रश्न कर लिए थे कि हमारे बेचारे भोलू जी ने किस तरह से, इतना बड़ा पक्षी है, उन्होंने यह कैसे खाया होगा। तो बच्चों, ये दूसरी अवधि के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तीसरी अवधि के लिए आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक तीसरी अवधि शुरू होने तक आप लोगों को जो मैं पढ़ाया हूँ उसकी तरफ थोड़ा सा याद कर लेने की कोशिश करें।